गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का लेक्चर नंबर 5 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हमारा लास्ट लेक्चर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। आज हम लोग खत्म कर लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग रेंज कंप्लीट कर लिए, मीन डेविएशन कंप्लीट कर लिए, क्वार्टाइल डेविएशन कंप्लीट कर लिए। आज हमारा आखिरी लेक्चर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आइए, आई होप आप लोग ये सब सारा होमवर्क कर रहे हो और जमा कर रहे हो। अगर आप जमा नहीं कर रहे हो तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। तो होमवर्क्स को जमा आपको करना पड़ेगा। होमवर्क जमा नहीं करिएगा तो कुछ नहीं कर सकते। मैथ्स में सप्ली कंफर्म है, कंफर्म है। तो होमवर्क जो है उसको जमा करना पड़ेगा आपको। चलिए आइए देखिए, हम लोग अभी करने वाले हैं बवाल सम नंबर 16। बवाल सम नंबर 16, इसको इसको कॉपी कीजिए। इस सम को कॉपी कीजिए, पॉज करके कॉपी करो इस सम को। ये देखो, ये सम क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 4 5 6 से लेके nth नंबर तक इज द स्क्वायर रूट ऑफ 14, फाइंड n। हम लोग अभी तक एक फॉर्मूला यूज नहीं किए हैं। हम लोग अभी तक एक फॉर्मूला यूज नहीं किए। सर कौन सा फॉर्मूला बताइए ना, सर कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं किए हैं? तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया है, एच डी ऑफ एन नेचुरल नंबर। हम क्या बोले थे कि अगर दिखे क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालना है तो रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 कर देना, हो जाएगा तुम्हारा। तो यही वाला है, यही वाला फॉर्मूला के बेसिस पर ये सम है, ठीक है। रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, ठीक है। चलिए आइए फटाफट देखिए। तो यहां पे हम लोग क्या बोला, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 से लेके n इज द स्क्वायर रूट ऑफ 14, फाइंड n। तो हम लोगों को सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए सोल्यूशन। हम लोगों को गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हम लोगों को बेटा गिवन दिया हुआ है एच डी ऑफ नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर हम लोगों को दिया हुआ है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 14 है, 14 का स्क्वायर रूट है, 14 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हम कुछ सिखाए थे क्या आपको? एच डी ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला सिखाए थे क्या? जी बिल्कुल सर। रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12 इज इक्वल टू रूट 14। रूट 14 इसका मतलब वही होता ना, रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12 इज इक्वल टू रूट 14। अब आप दोनों अब आप दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड को स्क्वायर कर दो। बोथ साइड को स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बोथ साइड को स्क्वायर अगर करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा बताओ? एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14 इंटू 12 कितना होता है? 14 इंटू 12 कितना होता है बताओ? और एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14 इंटू 12 कितना होता है बताओ? 168, 168। और एन स्क्वायर, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा, माइनस 1 उधर चला जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 168 माइनस 1, और एन स्क्वायर इज इक्वल टू 167। क्लियर है? अच्छा, माइनस 1 इधर प्लस हो जाएगा ना, माइनस 1, अरे ये माइनस 1 अगर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, सीधा सा बात है। तो 168 प्लस 1 होगा मतलब 169। क्या भैया वापस से बताइए, 168 प्लस 1 कितना होता है? 169। तो हमारा n कितना निकलेगा बताओ? और n इज इक्वल टू 169 का रूट, ठीक है। एन स्क्वायर अगर 169 है तो n कितना है? 13। एन स्क्वायर अगर 169 है तो n कितना? 13, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। 169 का रूट निकालो फटाफट से, 13, ठीक है। सॉल्व, सॉल्व कर दिए ना? देखो इस सम को जरा ध्यान से, हम लोगों को क्या बोला है, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 से लेके nth नंबर तक इज द स्क्वायर रूट ऑफ 14, फाइंड n। तो हम लोगों को पता है एच डी ऑफ नेचुरल नंबर कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो इसका फॉर्मूला हम लोग बिठा दिए, और फॉर्मूला बिठा के हम लोग कर लिए, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला बिठा के हम लोग सॉल्व कर लिए। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ये रूट हट गया, ये रूट हट गया।
ये रूट हट गया और बस कर लिए सॉल्व करके। ठीक है, आई होप क्लियर है ये वाला। चलिए आइए, तो 13 क्या है आपका आंसर। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है बताओ, बवाल सम 17, बवाल सम 17, 17, बवाल सम 17। फाइंड द, फाइंड द मीन इफ, फाइंड द मीन इफ सीवी दिया हुआ है। सीवी का मतलब भैया कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस, सीवी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस होता है। फाइंड द मीन इफ सीवी इज इक्वल टू 60%, इफ सीवी इज इक्वल टू 60% एंड वराइंस इज इक्वल टू 36। ठीक है, उतारिए उसको, अच्छे से उतारिए। फाइंड द मीन इफ सीवी इज इक्वल टू 60% एंड वराइंस इज इक्वल टू 36। ठीक है, देखिए हम लोगों को सोल्यूशन करना है अभी। सीवी का मतलब क्या होता है भैया, सीवी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस, कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस, कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस। ठीक है, अगर ऐसा सम हो तो किस तरीके से सोल्यूशन करें। सुनिए, वराइंस आप लोगों को कितना दिया हुआ है बताइए, वराइंस आप लोगों को कितना दिया हुआ है 36। तो हमारा एच डी क्या होगा, एच डी, एच डी हमारा क्या होगा 36 का रूट, मतलब एच डी हमारा 6 है। ठीक है, एच डी हमारा कितना है 6। एच डी का स्क्वायर अगर वराइंस होता है तो वराइंस अगर 36 है तो एच डी कितना होगा, रूट 36, 6। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 6। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस, सीवी का मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस। कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस कितना दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस दिया हुआ है बेटा आप लोगों को 60%। कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस दिया हुआ है 60%। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस दिया हुआ है 60%। अब देखो जरा स्क्रीन में देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस का फॉर्मूला क्या बताओ। कोएफिशिएंट का वराइंस ऑफ फॉर्मूला है एच डी बाई मीन इंटू 100, एच डी बाई मीन इंटू 100। इसके साथ अगर आप इंटू कर दिए तो ये परसेंटेज हट जाएगा, ये परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर एच डी बाई मीन इंटू 100 कर दिया इसका मतलब ये परसेंटेज हट जाएगा, 60 के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब एच डी बाई मीन इंटू 100 इज इक्वल टू 60। किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है बताइए, किसका किसका वैल्यू आपको पता है भैया, एच डी का वैल्यू पता है, एच डी का वैल्यू कितना है बताओ, एच डी का वैल्यू है 6। तो 6 डिवाइड बाई मीन इंटू 100 इज इक्वल टू 60। ठीक है, और 6 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 600, 6 के साथ ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई मीन इज इक्वल टू 60। ठीक है, क्लियर है। फिर 600 इज इक्वल टू क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 600 इज इक्वल टू 60 मीन, 60 मीन, 60 मीन। ठीक है, फिर मीन कितना निकलेगा हमारा, मीन, मीन हमारा निकलेगा 600 डिवाइड बाई 60 यानी 10। मीन हमारा कितना निकला 10, हो गया सॉल्व। मीन हमारा कितना निकला 10। ठीक है, क्लियर है। और एक बार देख लीजिए आप लोग अगर डाउट है तो, बैक करके कौन सा सम चलेगा, बवाल सम 18, बवाल सम 18। चलिए सम्स निकालते हैं। चलिए आइए फटाफट से आइए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वराइंस ऑफ एक्स, बोला फाइंड द वराइंस ऑफ एक्स, फाइंड द वराइंस ऑफ एक्स इफ द, इफ द एम इज 4। मतलब अरिथमेटिक मीन हम लोगों को दे के रखा है 4, अरिथमेटिक मीन हम लोगों को कितना दे के रखा है 4। एंड सीवी, सीवी मतलब क्या, सीवी मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस, और कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस दे के रखा है 50%। इफ द एम इज 4 एंड सीवी इज 50%। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से देखो, अच्छे से देख, अच्छे से देख। देखो कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस हम लोग को कितना दिया हुआ है 50%, 50%। कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस हम लोग को कितना दिया हुआ है 50%। ठीक है,
अच्छा, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है भैया एच डी बाई मीन इंटू 100, और इंटू 100 अगर कर दिए भैया तो ये 50% लिखने का दरकार नहीं है, सिर्फ 50 लिखो आप। इंटू 100 अगर कर दिए तो परसेंटेज को आप खत्म कर दिए, सिर्फ 50 लिखो आप, 50 लिखो, सिर्फ 50 लिखो आप। ओके भैया, लिख दिए। अच्छा, फिर क्या होगा बताइए? फिर एच डी, मीन का वैल्यू दिया हुआ है ना हम लोगों को, मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? मीन का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, देखो ए एम इज 4, मीन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एच डी बाई 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 50। ठीक है, फिर हम्म और ये 4 के साथ ये 100 को काटो, नीचे ऊपर काटो, 4 के साथ 100 को काटो, 4 के साथ अगर 100 को काटोगे तो 25 आएगा, 25 यहाँ पे 25 आएगा, तो मतलब 25 एच डी इज इक्वल टू 50। बचा ना 25 एच डी इज इक्वल टू 50, और एच डी हमारा क्या निकलेगा? 50/25, मतलब कितना भैया? 2। एच डी हमारा 2 निकलेगा। लेकिन हम लोगों को बोला वराइंस निकालने, वराइंस निकालने बोला है, तो वराइंस कैसे करके निकाल सकते हैं? वराइंस हम लोग निकालते हैं एच डी स्क्वायर, एच डी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वराइंस निकलेगा, वराइंस हमारा निकलेगा 4। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, होमवर्क है आप लोगों का, होमवर्क है एक, फाइंड मीन, फाइंड मीन इफ, फाइंड मीन if coefficient of variance, coefficient of variance मतलब CV, find mean is if CV is 5% and variance is equal to 4, निकाल के लाइएगा, निकाल के लाइएगा, ठीक है, निकाल के लाइएगा, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। अब कौन सा सम चलेगा? बवाल सम 19, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 क्वेश्चन, बवाल सम 19, बवाल सम 19 क्या भैया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, उतारिए इसको बवाल सम 19 को। दिया हुआ है the run of two batsmen, the run of two batsmen Sachin, the run of two batsmen Sachin and Gautam, Sachin and Gautam, the run of two batsmen Sachin and Gautam scored in eight consecutive, in eight consecutive, in eight consecutive innings are as follows, are as follows। ठीक है, हम लोगों को हम लोगों को दो बैट्समैन का रन दिया हुआ है, क्या? दो बैट्समैन का हम लोगों को रन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे सचिन का रन, सचिन का रन दिया हुआ है, देखिए। फिर हम लोगों को दिया हुआ है गौतम का रन। हम लोगों को दो बैट्समैन का रन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को पहले उतारिए, उसके बाद सब समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। सचिन का दिया हुआ है हम लोग को 32, फिर 28, फिर दिया 47, फिर दिया 63, फिर दिया 71, फिर दिया 39, फिर 60, फिर 96। ठीक है, गौतम का दिया हुआ है 19, 31, 48, 53, 90, 67, 62 और 40। हम लोगों को दो बैट्समैन का रन दिया हुआ है 8 कंसेक्यूटिव इनिंग्स का, मतलब 8 मैच का रन दिया हुआ है, 8 मैच का रन दिया हुआ है, ठीक है, 8 मैच का रन दिया हुआ है। और हम लोगों को बोला कि कैलकुलेट, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन, एक मिनट, एंड टेल, एंड टेल
हु इज मोर कंसिस्टेंट, हु इज मोर कंसिस्टेंट, हु इज मोर कंसिस्टेंट। बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो और साथ ही साथ बताओ कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, सचिन ज्यादा या गौतम। तो कंसिस्टेंसी कैसे निकलेगा हमारा, ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है। मैं क्या बोला, जिसका सीवी कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। हम लोगों को क्या बोला कि ये बताओ कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, वापस बोल रहा हूं, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आया वो मोर कंसिस्टेंट है, वो क्या है, मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। और जिसका सीवी ज्यादा आया वो लेस कंसिस्टेंट है, वो लेस कंसिस्टेंट है। ये चीज याद रखेगा, ये चीज बस याद रखिएगा। चलिए सम स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए पहले भैया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। यस, ठीक है। तो वापस बोल रहे हैं, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आया वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आया वो लेस कंसिस्टेंट है। हम लोग को यही बताना है कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वही ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा, वही ज्यादा कंसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। आइए, तो पहले पहले हम लोगों को क्या निकालना है, पहला पहला स्टेज में हम लोगों को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके लिए भैया स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सेकंड वाला फॉर्मूला था, सेकंड वाला फॉर्मूला उसको हम यूज करने वाले हैं, एक्स एक्स स्क्वायर निकाल के, ठीक है, एक्स और एक्स स्क्वायर निकाल के, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सेकंड वाला फॉर्मूला था उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला भैया बता दीजिए, हम लोगों को भी, हम लोगों को भी बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला के बारे में आप बात कर रहे हो। ये वाला फॉर्मूला के बारे में, ये वाला फॉर्मूला के बारे में, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बैट्समैन सचिन और बैट्समैन गौतम का आप लोगों को क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले बैट्समैन सचिन का बात करते हैं। आइए देखिए, बैट्समैन सचिन, यहां पे लिखिए बैट्समैन गौतम, ठीक है। बैट्समैन सचिन का पहले एक्स और एक्स स्क्वायर निकालिए फटाफट से आप लोग, ठीक है। कितना कितना है सर, सबसे पहले दिया हुआ है बैट्समैन सचिन का 32, फिर दिया हुआ है 28, फिर दिया हुआ है 47, फिर दिया हुआ है 63, फिर दिया हुआ है 71, फिर दिया हुआ है 39, फिर दिया हुआ है हम लोग को 60, फिर दिया हुआ है 96। इसका स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकालो भाई, इसका स्क्वायर निकालो। स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, अरे 32 इंटू इक्वल्स टू दबा दोगे। अरे कैलकुलेटर में स्क्वायर निकालने का बहुत बढ़िया टेक्निक है। आप वो नंबर को प्रेस करोगे, सबसे पहले वो नंबर को प्रेस करो भैया 32, फिर इनटू इक्वल्स टू दबाओ, इनटू इक्वल्स टू दबाने के बाद क्या आता है 1024, 1024। तो फर्स्ट का आएगा 1024, फिर 28 का निकालो, 28 का, 28 इंटू इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ 784, फिर 47 का स्क्वायर निकालो, 47 इंटू इक्वल्स टू भैया कितना आएगा 2209, 2209। फिर 63 का निकालो, 63 इंटू इक्वल्स टू कितना आएगा 3969, 3969 भैया। फिर 71 का 71 इंटू इक्वल्स टू कितना आएगा 5041, 5041। फिर 39 का 39 इंटू इक्वल्स टू कितना आएगा 1521, ठीक है। फिर 60 का 60 इंटू इक्वल्स टू कितना आएगा 3600। एक्स स्क्वायर निकाल लो बस, कैसे, ठीक है। फिर 96, 96 इंटू दबाओ, फिर इक्वल्स टू दबाओ कितना आएगा 9216, 9216, ठीक है। फिर बैट्समैन गौतम का लिखते हैं अभी, बैट्समैन गौतम का, बैट्समैन गौतम का भी एक्स और एक्स स्क्वायर निकालो। बताओ क्या क्या निकलेगा बताओ, 19, 31, 48, 53, 90, 67, 62 और 40, और 40। इसका निकालो फटाफट से। 19 इंटू इक्वल्स टू 361, फिर 31 इंटू इक्वल्स टू 31 इंटू इक्वल्स टू 961, 48 इंटू इक्वल्स टू
भैया 2304, 2304, फिर क्या निकलेगा 2809, फिर 90 इंटू इक्वल्स टू 8100, 67 इंटू इक्वल्स टू 4489, 4489, 62 इंटू इक्वल्स टू 3844, 3844, 40 इंटू इक्वल्स टू 1600, 1600। ठीक है डन, क्लियर है। चलो आ जाओ, हम यहाँ पे टोटल लिख के आए हैं ऑलरेडी। टोटल कितना 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 टोटल होगा, ठीक है, जिससे आप लोग का टाइम बचे। तो टोटल ऑलरेडी लिख के आए हैं, लिख देते हैं टोटल। आप लोग इसका टोटल करो फटाफट से, आप लोग करो, आप लोग करो, आप लोग इसका टोटल करो फटाफट से, बताओ कितना आएगा। समेशन ऑफ एक्स आएगा आप लोग का 436। बताना सही है कि नहीं, सिर्फ हम वो टोटल ही लिख के आए हैं, ठीक है। सिर्फ हम टोटल लिख के आए हैं कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, वो टोटल लिख के आए हम, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे ये 27364। इसका समेशन ऑफ एक्स होगा भैया, इसका समेशन ऑफ एक्स होगा 410, और इसका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2400, 468। ठीक है डन, क्लियर है। चलो बैट्समैन एस का निकाल, ठीक है, बैट्समैन सचिन का निकालते हैं अभी। सबसे पहला पहला चीज हम लोग बैट्समैन सचिन का निकालेंगे। बैट्समैन सचिन, आओ, सबसे पहले इसका मीन निकालो, मीन, मीन निकालो। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला में मीन लगेगा ना भैया, मीन निकालो सबसे पहले, मीन निकालो। मीन का फॉर्मूला क्या है भैया, मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स कितना है बताओ, समेशन ऑफ एक्स है 436, एन कितना ठो है 8 ठो, 8 ठो इनिंग खेला है ना, 8 ठो, एन कितना 8 ना, तो 436 डिवाइड बाय 8 कितना 54.5। ये आपका मीन है बैट्समैन सचिन का, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, आइए आइए स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, आइए। बताइए एचडी का फॉर्मूला क्या है, एचडी का फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं भैया, सेकंड वाला जो इजी वाला फॉर्मूला है, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, माइनस मीन का स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला था ना। अरे यही वाला फॉर्मूला था ना, बिल्कुल सर यही वाला फॉर्मूला था। तो वैल्यू को पुट कीजिए, रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 27364, ठीक है, 27364 डिवाइडेड बाई 8 ऑब्जर्वेशन है, एन कितना 8, मीन कितना निकला है आपका 54.5 का स्क्वायर, 54.5 का स्क्वायर। निकालिए फटाफट से इसको, डिवाइड करो, डिवाइड, अरे कैलकुलेटर पर डायरेक्ट डिवाइड करो। 27364 डिवाइडेड बाय 8 कितना 3420.5, रूट में होगा 3420.5, और 54.5 का कैसे स्क्वायर करना है भैया, 54.5 पहले क्लिक कीजिए कैलकुलेटर पर, 54.5 इंटू इक्वल्स टू, और उसका स्क्वायर निकाल लीजिए 2970.25, 2970.25, ऐसे ना, क्लियर है ना, ओके। फिर निकालिए इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 3420.5 माइनस 2970.25 कितना 450.25 निकलेगा, 450.25। और इसका रूट निकाल लीजिए, रूट कैसे निकाले, रूट का बटन टैप कर दीजिए, बस रूट का बटन टैप कर दीजिए, कितना निकलेगा भैया 21.21, यहाँ पे 21.21 निकलेगा आपका, ठीक है। अब क्या निकालोगे, अब कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस निकालते हैं, चलो आ जाओ। कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस मतलब सीवी, सीवी इसको ही बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस कैसे करके निकलता है भैया, कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस निकलता है एच डी बाई मीन इंटू 100। एच डी कितना है बताइए, एच डी आपका कितना निकला है, एच डी आपका 21.21, 21.21। मीन कितना है बताइए, मीन है 54.5 इंटू 100, कितना निकला
21.21 डिवाइडेड बाई 54.5 इंटू 100, ठीक है, तो 38.91, देखिए 38.91%, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अप्रॉक्स, ठीक है, हो गया। इसका हम लोग कर लिए, अब इसका करते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं बैट्समैन गौतम का, बैट्समैन गौतम का एकदम सेम प्रोसेस, एकदम सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, बैट्समैन गौतम का, बैट्समैन गौतम, सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले पहले क्या करें भैया, मीन निकालिए, मीन, समेशन ऑफ एक्स बाई एन, समेशन ऑफ एक्स कितना है 410, एन कितना है बताओ, एन है 8, कितना निकलेगा बताओ, वैल्यू कितना निकलेगा, 410 डिवाइड बाई 8 कितना 51.25, 51.25। अच्छा भैया एच डी कैसे निकालें, एच डी का फॉर्मूला है, एच डी का फॉर्मूला क्या है, एच डी का फॉर्मूला है रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, पुट करो, वैल्यू को पुट करो, कितना कितना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है इसका, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है इसका 24468, देखो 24468 डिवाइड बाई एन कितना है 8, माइनस मीन कितना है, मीन 51.25, 51.25 का स्क्वायर, ठीक है सर, ओके, फिर और निकालो, ठीक है, ये अलग कर रहे हैं, ओके, आप लोग कंफ्यूज मत खाना, पार्टीशन कर ही दे रहे हैं हम, आपका कोई भरोसा नहीं, ये बैट्समैन सचिन का अलग अलग कर रहे हैं हम लोग, देखो ये पार्टीशन कर दिए, ठीक है, चलो इसका निकालो फटाफट से, 24468 डिवाइड बाई 8 कितना 3058, 3058.5, 3058.5 और 51.25 इंटू इक्वल्स टू, उसका स्क्वायर निकालना ना, 2626.5, 2626.5 ऐसे ना, डन, निकालो कितना निकलेगा, 3058.5 माइनस 2626.5 कितना निकलेगा, 432, 432 रूट में, 432 रूट में, तो 432 और रूट का बटन दबा दो ना, दबा दो ना रूट का बटन, क्या आएगा, अरे 20.78, 28 मतलब 20.78, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस, ठीक है, देखो कैसे, एच डी बाई मीन इंटू 100, एच डी कितना है 20.78, मीन कितना था 51.25, 51.25 इंटू 100 करो, 20.78 डिवाइडेड बाई 51.25 इंटू 100, तो आएगा यहाँ पे 40.54% अप्रोक्स, किसका किसका कम है, किसका कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस कम है, किसका कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस कम है बताओ, कम किसका है भैया, सचिन का, सचिन का, तो सचिन ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, सचिन क्या है, सचिन ज्यादा इफेक्टिव है, लिखिए सचिन is more consistent देन गौतम, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस कम रहेगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है, सचिन इज मोर कंसिस्टेंट देन गौतम बिकॉज सचिन्स कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस इज लोअर देन गौतम, अपना टूटा फूटा इंग्लिश लिखना है और क्या, इज लोअर देन गौतम, बस हो गया, बात खत्म, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ओके, नेक्स्ट सम,
प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, प्रैक्टिस। नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक समझा दिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कंबाइंड मीन पढ़े थे वैसे ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने वाले हैं। लिखिए जो लिखवा रहा हूं, ग्रुप 1, यहाँ पे ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर रहता है, ठीक है, ग्रुप 1 को बोलते हैं N1, ग्रुप 2 में बोलते हैं N2, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग ग्रुप 1 वाले को बोलते हैं N1 और ग्रुप 2 वाले को बोलते हैं हम लोग N2। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कंबाइंड मीन पढ़ा था वैसे ही। मीन अगर रहता है तो ग्रुप 1 में हम लोग बोलते हैं X1, ग्रुप 2 में बोलते हैं X2, बताइए। और HD अगर रहता है, HD, अब HD का रोल आने वाला है, इतना तक तो आप जानते हो, स्टैंडर्ड डिवीजन का रोल आने वाला है। स्टैंडर्ड डिवीजन अगर रहता है तो ग्रुप 1 में हम लोग बोलते हैं दोस्तों सिग्मा 1 और ग्रुप 2 में बोलते हैं सिग्मा 2, सिग्मा 2। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टेप क्या है भैया, ये कंबाइंड मीन हम लोग निकाले कैसे, ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग निकाले कैसे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग निकाले कैसे, ठीक है। देखो, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड, मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिखो, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन। पहले पहले आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, पहले पहले आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। कंबाइंड एचडी के लिए पहले पहले आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होगा भैया, देखिए कंबाइंड मीन, और कंबाइंड मीन का साइन कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। कंबाइंड मीन का साइन कुछ इस तरीके से रहता है, एक्स, एक्स का बार और नीचे में सी। तो कंबाइंड मीन का देखो कैसे करके निकाल सकते हैं कंबाइंड मीन, देखो n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाई n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो पहले पहले आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, पहले पहले आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। क्या कंबाइंड मीन, आफ्टर, देखिए आफ्टर फाइंडिंग कंबाइंड मीन, आफ्टर फाइंडिंग कंबाइंड मीन यू हैव टू फाइंड, you have to find, after finding combined mean you have to find d1 and d2, d1 and d2। मतलब कंबाइंड मीन निकालने के बाद आपको d1 और d2 निकालना पड़ेगा। d1 और d2 कैसे करके निकाल सकते हैं भैया, d1 d2 कैसे करके निकाल सकते हैं, d1 कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो कंबाइंड मीन है उससे x1 घटा दो। कंबाइंड मीन जो है, अरे कंबाइंड मीन का साइन क्या है, ये ना, x बार और c, ये जो कंबाइंड मीन है उससे x1 जो है वो घटा दो, सीधा सा बात है, d1 निकल जाएगा। और d2 कैसे निकाल सकते हैं भैया, ये जो कंबाइंड मीन है उससे x2 घटा दो, d2 निकल जाएगा, d2 निकल जाएगा, ठीक है। अब लिखिए कंबाइंड एचडी, देखिए ये देन वी आर, सॉरी, वी आर नाउ रेडी टू फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन। अब हम लोग कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सा रूट ले लीजिए, बड़ा सा रूट ले लीजिए, बड़ा सा रूट ले लीजिए। लिखिए, लिखते जाइए आप लोग, n1 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर, n1 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर n1 d1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर n2 d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। यही करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है, क्या है, कंबाइंड एचडी का फॉर्मूला ये है, n1 स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर
n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्लियर है? ये फॉर्मूला को उतारिए फटाफट से, सम्स करते हैं, सम्स करते हैं, आइए उतारिए। उतार लिए पहले? हाँ सर उतार लिए, चलिए आइए। कौन सा सम चलेगा? सवाल सम 20। सवाल सम 20। हम्म, देखिए ए सैंपल ऑफ ए सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, a sample of 20 observation has the mean, has the mean 80, has the mean 80। बोला सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? मीन 80 है, मीन 80 है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, इज 4। ठीक है, ए सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन हैज द मीन 80 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। ठीक है, अच्छे से उतारिएगा। ए सेकेंड सैंपल, ए सेकेंड सैंपल, ए सेकेंड सैंपल ऑफ 65 ऑब्जर्वेशन, of 65 observation, a second sample of 65 observation from the same population, from the same population has mean 70, has mean 70, has mean 70 and standard deviation is 3, and standard deviation is 3। फिर होगा the standard deviation of combined mean is, the standard deviation of combined mean is, हम लोग को ये निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहां पे ये बताओ ना n1 कितना है हमारा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। n1 कितना है हमारा? n1, n1 कितना दिया हुआ है बताओ? एक मिनट, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे ना 30 कर लो, 30, इसको काट के ना 30 कर लो। सैंपल ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 35 ऑब्जर्वेशन, इसको काट के आप 35 कर लो, 35। ठीक है, इसको काट के आप 35 कर लो। तो ये बताओ बेटा जी n1 कितना दिया हुआ है? n1 दिया हुआ है भैया 35। मीन कितना दिया हुआ है? n1 का मीन कितना दिया हुआ है? n1 का मीन हमारा कितना दिया हुआ है? n1 का मीन दिया हुआ है 80, 80। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिया हुआ है हमारा 4। ठीक है, 4। ठीक है, n1 दिया हुआ है 35, मीन दिया हुआ है 80, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4। ठीक है, फिर ये बताइए n2 हमारा कितना दिया हुआ है? n2 दिया हुआ है 65, 65। ये बताइए मीन कितना दिया हुआ है n2 का? n2 का मीन कितना दिया हुआ है? n2 का मीन हम लोग का दिया हुआ है 70, 70, 70। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले, 70। और स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कितना दिया हुआ है? 3, 3। ये दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन में, ये हम लोगों को दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला में पुट कीजिए। और क्या सबसे पहले पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन निकालता है सबसे पहले पहले सर, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन निकालते, कंबाइंड मीन कैसे करके निकाले? फॉर्मूला है इसके लिए, n1 x1 प्लस n2 x2 बार प्लस n1 प्लस n2। बिठाइए, n1 कितना है? 35, x1 कितना है बताइए? 80, n2 कितना है? 65, x2 कितना है? 70, डिवाइड बाई n1 कितना है भैया? 35, n2 कितना है? 65। करो करो भाई करो। तो 35 इंटू 80 कितना? 2800, 2800 प्लस
65 माइनस 65 इंटू 70 कितना 4550 डिवाइडेड बाई 65 प्लस 35 कितना 100। इसको इसको करो अभी 2800 प्लस 4550 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा 73.5 आएगा 73.5। इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा 73.5। कंबाइंड मीन कितना आएगा 73.5। क्लियर है। अच्छा अब देखो अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे सेकंड वाला स्टेप में क्या करते हैं बताओ D1 निकालते हैं D1। सर D1 निकालना पड़ेगा। D1 कैसे करके निकाले D1 निकालने का तरीका है भैया कंबाइंड मीन माइनस x1 बार और D2 फिर निकालना पड़ेगा। D2 कैसे निकाले भैया D2 निकालने का तरीका है कंबाइंड मीन माइनस x2 बार। चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये बताइए कंबाइंड मीन हमारा कितना है कंबाइंड मीन हमारा 73.5 है 73.5 माइनस x1 बार कितना दिया हुआ है x1 बार हमारा दिया हुआ है दोस्तों 80 और x2 बार 70। तो 73.5 माइनस 80 और फिर 73.5 माइनस 70 तो D1 कितना निकलेगा बताइए D1 निकलेगा 6.5 माइनस 6.5 निकलेगा ना। और D2 कितना निकलेगा D2 हमारा निकलेगा 3.5 पॉजिटिव में 3.5 ठीक है। D1 हमारा निकलेगा -6.5 D2 हमारा निकलेगा 3.5। ओके सर अब फॉर्मूला पुट कीजिए आप अब इसका फॉर्मूला पुट कीजिए। चलिए आइए फटाफट से ये सिग्मा सिग्मा का साइन दीजिए सिग्मा सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा और नीचे में ऐसे सी मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे हो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन नॉट स्टैंडर्ड डिवीजन कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन आप निकाल रहे हो। देखिए कि क्या फॉर्मूला था बताइए। फॉर्मूला था n1 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर फिर n2 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का स्क्वायर फिर n1 d1 का स्क्वायर फिर n2 d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 सिंपल। n1 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर n2 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का स्क्वायर n1 d1 का स्क्वायर n2 d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 और रूट में सब कुछ बस हो गया। यही तो करना है। चलिए पुट कीजिए वैल्यू रूट लीजिए। n1 कितना है बताइए n1 कितना है भैया n1 है 35 तो 35 n1 है आपका 35 स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर चाहिए स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन 1 कितना था 4 तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर चाहिए हम लोग को स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर चाहिए तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 तो 35 इंटू 16 प्लस n2 कितना है बताइए n2 मेरे बेटे n2 बताइए n2 65 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 2 कितना है स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है 3 तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 तो 65 इंटू 9 प्लस n1 कितना है 35 और ये d1 स्क्वायर कितना निकलेगा d1 का स्क्वायर मतलब 6.5 का स्क्वायर निकालिए माइनस में है तो वो तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर करके तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 6.5 का स्क्वायर निकालिए 6.5 इंटू इक्वल्स टू कितना 42.25 ठीक है। तो 35 इंटू 42.25 प्लस n2 कितना है बताइए n2 है 65 और d2 का स्क्वायर कितना निकलेगा 3.5 इंटू इक्वल्स टू कर दीजिए इंटू 12.25 ठीक है। 3.5 का स्क्वायर कितना निकलता है 2 मतलब कि 12.35 डिवाइडेड बाई n1 कितना है बताइए n1 35 है n2 65 है पुट कर दिए वैल्यू
अब सबको एक काम करो, सबको इंटू इंटू करो, इंटू करो सबको, बताओ इंटू करके बताओ। तो 35 इंटू 16 कितना आता है? 560, 560। फिर 65 इंटू 9 कितना आता है? 585, 585। फिर 35 इंटू 42.25 कितना आता है? 1478.75। फिर 65 इंटू 12.25 कितना आता है? 796.25 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड बाय 100 करो, इसको जोड़ो, जोड़ो क्या आएगा, जोड़ो। 560 प्लस 585 प्लस 1478.75 प्लस 796.25 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ आएगा 3420 जो डिवाइड बाय 100, मतलब 3420 डिवाइड बाय 100 अगर करें कितना आपका आएगा? 34.2, 34.2 रूट में, 34.2 रूट में, 34.2 रूट में। ठीक है, रूट निकालिए अभी, रूट दबाइए। 5.848, 5.848। ठीक है, चलो हो गया, चलो हो गया। आइए होमवर्क देता हूँ आपको, इस टॉपिक पे होमवर्क देता हूँ, आइए होमवर्क करिएगा, करके जमा देना, होमवर्क करके जमा देना। होमवर्क नहीं करेगा तो नहीं समझ में आएगा कुछ। if two samples if two samples of sizes 30 and 20, 30 and 20 have mean mean as 55 and 60, मतलब भैया मीन दिया हुआ है, ओके मीन दिया हुआ है, एंड वराइंस आर। अच्छा, अगर एच डी के जगह पे वराइंस दिया हुआ रहे तो एच डी निकाल नहीं लोगे तुम लोग? एच डी के जगह पे अगर मान लो वराइंस दिया हुआ रहे तो एच डी निकाल नहीं लोगे तुम लोग? ठीक है, रूट कर देना, रूट। वराइंस मान लो कि 36 दिया हुआ है तो एच डी क्या होगा? रूट 36 मतलब 36 मतलब 6। ठीक है, इसमें इसमें वराइंस दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लेना एचडी में। ठीक है, एचडी में इसको कन्वर्ट कर लेना, एंड वराइंस आप लोगों को दिया हुआ है बेटा, वराइंस आर 16 and 25, 16 and 25 रेस्पेक्टिवली। अगर वराइंस दिया हुआ है तो एचडी में तुम कन्वर्ट नहीं करोगे? HD1 HD2 आराम से कर लेंगे सर, रूट कर देंगे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देन what would be what would be the HD of combined sample size of 50? ये होमवर्क करके लाना आप लोग, ये होमवर्क। ठीक है, न्यू टॉपिक, करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोगों को करेक्शन ऑफ मीन हम लोग पढ़ाए थे ना, करेक्शन ऑफ मीन, उसी प्रकार करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप लोगों को पढ़ना है, करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, लिखिए एक एक करके लिखिए। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 किस तरीके से करना है जरा समझिए। सबसे पहले आप लोगों को मीन को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जब देखिए, जब जब स्टैंडर्ड डेविएशन का करेक्शन का बात आएगा, जब जब बोलेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ गलती हो गया है, तो सबसे पहले मीन को सुधारिए।
क्योंकि मीन अगर x है, स्टैंडर्ड डेविएशन x स्क्वायर है, ठीक है। मीन को आप क्या बोलते हो, समेशन ऑफ x बाई एन ना। तो अगर x ही सुधरा हुआ नहीं रहेगा तो x स्क्वायर कैसे सुधर जाएगा। अगर मीन ही नहीं सुधरा हुआ रहेगा तो एच डी कैसे सुधर जाएगा। सबसे पहले पहले आप रेक्टिफाई करोगे मीन, रेक्टिफाई करोगे मीन, सबसे पहले पहले क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई करेंगे मीन। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट यू हैव टू रेक्टिफाई मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन के करेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले तुमको मीन को रेक्टिफाई करना है, मीन को रेक्टिफाई करना है। दोस्तों हम लोग आपको एक टॉपिक सिखाए थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन, याद है क्या आपको, क्या करना होता है। फर्स्ट यू हैव टू रेक्टिफाई मीन। तो रेक्टिफाई कैसे करें मीन को, देखिए जरा समझिए। फर्स्ट मीन को रेक्टिफिकेशन का हम लोग आपको प्रोसेस बताए थे। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स। मीन को रेक्टिफाई करने के लिए हम बोले थे कि सबसे पहले पहले आप लोगों को रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स चाहिए, रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स चाहिए, रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स चाहिए। तो रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स कैसे करके निकाले भैया, तो एक्स बार इंटू एन कर दोगे तो रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स निकल जाएगा आपका। एक्स बार इंटू एन कर दोगे, मतलब मीन इंटू एन कर दोगे तो रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग क्या निकालते हो, फिर आप लोग निकालते हो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स। आप लोग फिर निकालते हो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स। करेक्ट समेशन ऑफ एक्स कैसे करके निकालते हैं, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स निकालते हैं भैया, रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला है रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स, रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसको माइनस कर दो, जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसमें उसको माइनस कर दो, और जो करेक्ट वैल्यू है उसमें उसको प्लस कर दो, ठीक है। इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दो और करेक्ट वैल्यू को प्लस कर दो। मीन निकालने का, मीन को रेक्टिफाई करने का बता रहा हूं। और फिर आप लोग निकालते हो बेटा रेक्टिफाइड मीन, रेक्टिफाइड मीन निकालते हो आप लोग, रेक्टिफाइड मीन या करेक्टेड मीन बोल सकते हो इसको, रेक्टिफाइड मीन या करेक्टेड मीन। ये कैसे करके निकालते हैं भैया, ये निकालते हैं करेक्ट, ये हम लोग निकालते हैं करेक्ट समेशन ऑफ एक्स, ठीक है, बाय एन, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स बाय एन। ये फॉर्मूला हुआ करता था टू रेक्टिफाई मीन, टू रेक्टिफाई मीन, रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन का ये फॉर्मूला हुआ करता था। सबसे पहले पहले आप रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स निकालते हो, रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स निकालते हो जो कि मीन इंटू एन है, ठीक है। फिर आप निकालते हो दोस्तों करेक्ट समेशन ऑफ एक्स। करेक्ट समेशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। फिर आप निकालते हो रेक्टिफाइड मीन। रेक्टिफाइड मीन कैसे निकलता है, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। अब सेकेंड वाला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला स्टेप में हम लोग एच डी को रेक्टिफाई करेंगे। देन वी विल रेक्टिफाई एच डी। उसके बाद हम लोग एच डी को रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग एच डी को रेक्टिफाई करेंगे। अब एच डी को रेक्टिफाई किस तरीके से करना है, एच डी को रेक्टिफाई किस तरीके से करना है, ठीक है। पुट, लिखो, पुट द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। आपको सब समझ में आ जाएगा, जब सम्स कराऊंगा ना सब समझ में आ जाएगा, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। पुट द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन टू फाइंड, टू फाइंड रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब सुनो ना, रेक्टिफाई कैसे कैसे करे एक्स को, एच डी को, सुनो। अगर हमारा एक्स ही गलती है तो एक्स स्क्वायर तो गलती ही होगा हमारा। अगर हमारा एक्स में ही मिस्टेक था, एक्स में मिस्टेक था ना, अगर हमारा एक्स में ही मिस्टेक था तो एक्स स्क्वायर तो गलती होगा ही, उसको रेक्टिफाई करना है आप लोग को, उसको रेक्टिफाई करना है। पुट द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। हम लोगों को सबसे पहले पहले रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग को सबसे पहले रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। जैसे मीन में सबसे पहले आप निकालते थे रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स,
वैसे ही यहाँ पे हम लोग को निकालना है रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला को यूज करके, ये फॉर्मूला को यूज करके, एच डी इज इक्वल टू रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया आप लोगों को। और यहाँ पे आप लोगों को रॉन्ग मीन पुट करना है, यहाँ पे रॉन्ग मीन पुट करना, रॉन्ग मीन आप लोग पुट करना। ठीक है, क्लियर है, चलो। फिर आप लोग ये करके निकालते हो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मीन के जैसा ही है पूरा, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले पहले रॉन्ग एक्स स्क्वायर निकालोगे, पहले पहले रॉन्ग एक्स स्क्वायर निकालोगे, रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे, ये फॉर्मूला को यूज करके रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे पहले पहले। फिर आप निकालोगे करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे करके निकलेगा, देखो, इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आप निकाले हो उससे इनकरेक्ट वैल्यू को लेस कर दो, उससे इनकरेक्ट वैल्यू को लेस कर दो आप, और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम मीन के जैसा ही है। ठीक है, बस उसमें एक्स निकालते थे, इसमें एक्स स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कैसे, इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। जब सम्स कराएंगे सब क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो, जब सम्स कराएंगे सब एक एक चीज क्लियर हो जाएगा आप लोग को, आप लोग इतना टेंशन मत करो। फिर हम लोग निकालते हैं बेटा रेक्टिफाइड, फिर हम लोग निकालते हैं रेक्टिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेक्टिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करके निकाल सकते हैं, रेक्टिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस करेक्ट मीन स्क्वायर। बिल्कुल सेम ही तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर करते थे ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ करेक्ट वैल्यू बिठाना है। रेक्टिफाइड मीन कैसे करके निकालोगे, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। कौन सा सम चल रहा है, सवाल सम 21, सवाल सम 21, आओ फटाफट से लिखो, बवाल सम 21, फटाफट से लिखो, आओ लिखो। A student obtained the mean and SD, the mean and standard deviation. A student obtained mean and standard deviation of 100 observation as 40 and 5.1, मतलब मीन और एसडी दिया हुआ है 100 ऑब्जर्वेशन का, 40 और 5.1, 40 और 5.1 दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। It was later found that it was later found that it was later found that he had wrongly copied one observation, he had wrongly copied one observation as 50, उसने गलती से एक ऑब्जर्वेशन को 50 ले लिया, 50 ले लिया, इंस्टेड ऑफ 40, मतलब 40 के जगह उसने 50 ले लिया, 40 के जगह उसने क्या किया, 50 ले लिया, उस ऑब्जर्वेशन में 40 के जगह 50 ले लिया। हम लोगों को बोल रहा है कि कैलकुलेट करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोगों को बोल रहा है करेक्ट मीन निकालो, साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो, करेक्ट मीन निकालो, साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हम लोगों को करेक्ट मीन निकालना है। देखो देखो सॉल्यूशंस, सबसे पहले हम लोगों को मीन को रेक्टिफाई, देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन,
सबसे पहले हम लोगों को मीन को रेक्टिफाई करना है। मीन को रेक्टिफाई कैसे करें भैया? इनकरेक्ट, सबसे पहले पहले इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स निकालते हैं। इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स निकालते हैं, पहले पहले हम लोग इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, हम क्या बोले सबसे पहले पहले क्या निकालते हैं, देखो तो। सबसे पहले फाइंड, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स। पहले पहले आप इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स निकालो। निकालो, क्या होगा बताओ। तो इनकरेक्ट मीन इनटू एन। इनकरेक्ट मीन कितना दिया हुआ है? 40.1 इंटू एन कितना है? 100। इनकरेक्ट मीन कितना दिया है? 40.1 ना। अच्छा, यहाँ पे 40.1 था, ठीक है। यहाँ पे ये 40 नहीं था, 40.1 था, 40.1 था ये, ठीक है। तो इनकरेक्ट मीन कितना दिया हुआ है बेटा? इनकरेक्ट मीन दिया हुआ है 40.1 और एन कितना है? 100। तो 40.1 इंटू 100 कीजिए फटाफट से, कितना? 414010 4010। फिर इनकरेक्ट मीन निकालने के बाद, इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स निकालने के बाद आपको क्या निकालना पड़ता है? करेक्ट समेशन ऑफ एक्स। करेक्ट समेशन ऑफ एक्स। करेक्ट समेशन ऑफ एक्स। करेक्ट समेशन ऑफ एक्स कैसे करके निकालते हैं भैया? करेक्ट समेशन ऑफ एक्स, इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स जो अभी अभी निकाले, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स में इनकरेक्ट वैल्यू को हटा दो और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो, करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये बताओ इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स कितना है? 4010 4010। इनकरेक्ट वैल्यू कितना दिया हुआ है? इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 50। 50 को हटाओ और ये करेक्ट वैल्यू कितना है? 40। 40 को ऐड करो। 4010 माइनस 50 प्लस 40। इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए आपको। कितना? 4000, ठीक है। फिर आपको, फिर आपको क्या निकालना है? रेक्टिफाइड मीन। लास्ट स्टेप में क्या निकालते हैं? रेक्टिफाइड मीन। रेक्टिफाइड मीन कैसे निकालते हैं? करेक्ट समेशन ऑफ मीन डिवाइड बाय एन। करेक्ट समेशन ऑफ मीन कितना? 4000 डिवाइड बाय एन। एन कितना? एन, एन 100। तो 4000 डिवाइड बाय 100 कितना? 40। 40 हो गया, डन। अब आइए, अब ये स्टेप तो हम लोग पूरा कर लिए, ये चीज तो हम लोग कर लिए भैया, हो गया ये चीज। अब करेक्ट एचडी भी निकालना है, करेक्ट एचडी भी निकालना है। लिखिए, सेकंड लिखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रेक्टिफिकेशन अभी करेंगे, इसका रेक्टिफिकेशन अभी करेंगे। तो सबसे पहले पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पहले हम लोगों को रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला, फॉर्मूला बिठाओ, फॉर्मूला बिठाओ। एच डी इज इक्वल्स टू भैया, एच डी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। एच डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एच डी का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है, 5। ये 5.1 नहीं होगा, यहाँ पे 5 ही होगा, ठीक है। 40.1 एंड 5, ये 5 ही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 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 चेंज कीजिए, 5.1 नहीं होगा, 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। हम्म, तो एच डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। 5 इज इक्वल्स टू, रूट में लिखिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ही आपको निकालना है, यही फाइंड करना है, यही फाइंड करना है, बाकी सबका वैल्यू है हमारे पास। एन कितना दिया हुआ है? 100 माइनस मीन कितना दिया हुआ है? मीन अभी अभी निकाले ना, मीन अभी अभी तो निकाले 40। हाँ, मीन तो दिया हुआ है 40.1 40.1 मीन कितना दिया हुआ है? रॉन्ग, रॉन्ग मीन लेना है, रॉन्ग वाला मीन लेना है। हम क्या सिखाए थे? रॉन्ग वाला मीन लेना है, यहाँ पे ना रॉन्ग वाला मीन लेना है। रॉन्ग वाला मीन कितना था? 40.1, ये लेना है आप लोग को, ठीक है।
40.1 स्क्वायर। प्रैक्टिस कीजिएगा सब सीख जाइएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर करो, दोनों साइड को स्क्वायर करो। यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे रूट हट जाएगा। इसको जो स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इसको जो स्क्वायर करोगे बेटा तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा। स्क्वायर करते हैं ना तो रूट हट जाता है। कितना बचेगा? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 माइनस 40.1, 40.1 का स्क्वायर कितना? 1608.0.1, 1608.0.1। ठीक है, क्लियर है? अब इसको यहां लेके जाओ, इसको यहां लेके जाओ। 16.8.0.1 के साथ 25 को ऐड करो, 1608.0.1 के साथ 25 को ऐड करो, कितना आएगा बताओ? इस वाले नंबर को यहां लेके जाओ, बताओ कितना? 1633.01 इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, फिर क्या करना है भैया? फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1633.01 से अगर 100 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 163301 हो जाएगा। 163301 इजिकल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमारा निकल गया भैया। फर्स्ट वाला स्टेप डन, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा निकल गया। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड वाला स्टेप में करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कैसे निकाले? सबसे पहले लिखिए इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि निकल गया हमारा इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करो, प्लस करेक्ट वैल्यू, प्लस करेक्ट वैल्यू। ठीक है, और इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करते वक्त स्क्वायर लगाना मत भूलना, बिकॉज एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का तो स्क्वायर है, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर लगाना मत भूलना। हम लोग वो एक्स का निकाले थे, यहां एक्स स्क्वायर का निकाल रहे हैं, तो इनकरेक्ट वैल्यू में स्क्वायर लगाना मत भूलना आप लोग। ठीक है, क्लियर है? तो ये बताओ इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था? इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर था, निकला अभी 163301, 163301 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। बोलो इनकरेक्ट वैल्यू कितना था? 50, 50 का स्क्वायर, प्लस करेक्ट वैल्यू कितना था? 40, 40 का स्क्वायर। ठीक है, वहां पे एक्स का किए थे, यहां एक्स स्क्वायर का निकाल रहे हैं। स्क्वायर लगाना कंपलसरी है, स्क्वायर लगाना। ठीक है, फिर 163301 माइनस 50 का स्क्वायर अगर करोगे तो 50 इंटू 50 कितना? 50 इंटू 50 कितना बेटा? 2500, प्लस 40 इंटू 40 कितना? 1600। ठीक है, 1600 करो, इसको सॉल्व करो। 163301 माइनस 2500 प्लस 1600, 162401। ये सेकंड वाला स्टेप का हमारा निकल गया, ये हमारा सेकंड वाला स्टेप का निकल गया, ये सेकंड वाला स्टेप का हमारा निकल गया करेक्ट मीन। ठीक है, फिर अब क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाइड स्टैंडर्ड डिविएशन। आओ, फिर अब क्या निकालेंगे भैया? सबसे पहला पहला चीज तो आप निकाल दिए इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर निकाले करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर थर्ड वाला स्टेप में निकालते हैं रेक्टिफाइड रेक्टिफाइड स्टैंडर्ड डिवीजन, रेक्टिफाइड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं। आइए फटाफट से रेक्टिफाइड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं। आइए, देखिए रूट, रूट इसमें लिखिए सबसे पहले करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट्स इसमें लिखिए करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस करेक्ट मीन।
का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला वही है लेकिन करेक्ट करेक्ट वैल्यू लिखना है, जो करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू जो है वो सब लिखना है, करेक्ट वैल्यू जो है वो सब लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला वही है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, वही तो फॉर्मूला है, लेकिन करेक्टेड वैल्यू लिखना है इस बार, करेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो रूट खोलिए, रूट ये बताइए करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ये है भैया करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है, हम लोग अभी अभी निकाले 162401। देखिए 162401। एन कितना है, एन कितना है भैया बताइए, एन, एन है 100, एन कितना है 100, माइनस करेक्ट मीन, करेक्ट मीन हम लोग निकाले थे ना अभी अभी, करेक्ट मीन पहला पहला स्टेज में हम लोग जो करेक्ट मीन निकाले थे, करेक्ट मीन कितना है 40, करेक्ट मीन कितना 40, ये करेक्ट मीन है, करेक्ट मीन कितना है 40, तो वो बिठाना। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज में निकाले थे 40, 40 का स्क्वायर, इसको दो चार बार अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे सब हो जाएगा। 162401 डिवाइड बाई 100, तो आएगा आपके पास यहाँ पे 1624.01 माइनस 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 40 1600, 40 इंटू 40 1600, कीजिए निकालिए कितना निकला, ये 24.01, ये 24.01, इसका रूट निकालिए, अरे 24.01 का रूट निकालो, कितना निकलेगा 4.9। आई होप आप लोगों को क्लियर है, 4.9। ठीक है, चलिए आगे ये बात करते हैं, आगे एक और सम है, उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद होमवर्क दे देंगे आपको और एचडी खत्म कर देंगे। सवाल सम नंबर 22, देखिए सवाल सम नंबर 22। देखिए टू सैंपल्स ऑफ साइजेस 40 and 50, two samples of sizes 40 and 50 respectively, respectively have the same mean, have the same mean, मतलब दो सैंपल है 40 और 50, उसका सेम मीन है कितना 53, उसका सेम मीन 53 है, मतलब कि दोनों सैंपल में सेम मीन है बट डिफरेंट, बट डिफरेंट एचडी, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट है, एक का है 19, एक का है 8 रेस्पेक्टिवली, 19 and 8 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द, फाइंड द standard deviation, find the standard deviation of the combined sample, of the combined sample of size 90, of size 90। अब देखिए इसको, इसको कैसे कर रहे हैं सुनिए, अगर किसी का भी ना मीन सेम रहता है ना, किसी का भी मीन सेम रहता है, मान लीजिएगा कि उसका D1 और D2 ना जीरो रहता है, D1 D2 जीरो रहता है, हम लोग को कंबाइंड एचडी निकालने बोला है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने बोला है, हम लोग को क्या बोला है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। अगर किसी का भी सैंपल साइज, किसी का भी मीन सेम रहता है ना, तो उसका D1 और D2 जो है वो जीरो निकलता है। देखिए इफ मीन आर सेम देन D1 एंड D2 विल बी जीरो, मतलब D1 और D2 का कोई काम ही नहीं है, D1 और D2 का कोई काम ही नहीं है, कुछ करेंगे ही नहीं D1 और D2 से, मतलब D1 और D2 वाला जो आता था कंबाइंड मीन में उसका कुछ करना ही नहीं है अभी। ठीक है, इफ मीन आर सेम देन D1 एंड D2 विल बी जीरो।
तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है देखिए ना, हम लोग को एक तो सैंपल नंबर 1 दिया हुआ है, एक सैंपल नंबर 2 दिया हुआ है। सैंपल नंबर 1 में हम लोग को साइज दिया हुआ है, साइज ऑफ द सैंपल, मतलब हमारे पास है N1 कितना है, N1 है हमारे पास 40, N2 कितना है, N2 हमारे पास 50 है, ठीक है। फिर हमारे को मीन कितना दिया हुआ है बताइए, मीन दिया हुआ है हम लोगों को 53, और इसका भी 53 दे दिया गया है, इसका भी 53 है, सेम सेम मीन है, सेम मीन सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है हमारे पास 19, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है हमारे पास बेटा 8। तो एक बात याद रखिए कि किसी का भी अगर मीन सेम होता है देन D1 और D2 विल बी जीरो, D1 और D2 का कोई रोल नहीं है, D1 D2 का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उस केस में कंबाइंड एचडी कैसे निकालेंगे, देखिए, लिखिए, मीन ऑफ बोथ सैंपल, मीन ऑफ बोथ सैंपल आर इक्वल, मीन ऑफ बोथ सैंपल आर इक्वल, दैट्स व्हाई देयर इज नो यूज ऑफ D1 एंड D2, ठीक है, D1 एंड D2। तो कंबाइंड एचडी, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन विल बी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन विल बी, देखिए, रूट N1 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर, फिर N2 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का स्क्वायर, D1 D2 का जो रहता था उसको लिखिएगा ही मत, मीन अगर सेम है देन D1 D2 का कोई रोल नहीं है, ठीक है। मीन अगर सेम है, मीन अगर सेम है देन D1 D2 आएगा ही नहीं, N1 इंटू जीरो हो जाएगा तो जीरो हो ना, N1 इंटू जीरो अगर करोगे तो जीरो हो गया, N2 अगर जीरो अगर करोगे तो जीरो हो गया। अगर D1 D2 जीरो है तो उसका कोई रोल नहीं है, मत मत लिखना उसको, लिखना ही मत उसको, ठीक है, लिखना ही मत उसको। डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 कितना है बताइए, 50 प्लस 40, तो डिवाइड बाई N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, ठीक है। सॉल्व कीजिए अभी फटाफट से। N1 कितना है बताइए, N1 कितना है, N1 40 है, देखिए 40 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 19, 19 का स्क्वायर 40 इंटू 19 का स्क्वायर, प्लस N2 कितना है, N2 50 है, 50 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 8, 8 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, N1 कितना है 40 और 50, 40 प्लस 50, सॉल्व करो। 19 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361 इंटू 40 करो 144, यहाँ पे आएगा 14440, प्लस 8 का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर 8 इंटू इक्वल्स टू 64, 64, 64 इंटू 50 करो 3220, 3200, डिवाइड बाय 90, सॉल्व करो इसको। 14440 प्लस 3200 डिवाइडेड बाई 90, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 196 रूट में, 196 रूट में आएगा, और 196 रूट में मतलब 14, 196 रूट में मतलब क्या 14, 14 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 14 क्या है आपका आंसर, ये कंबाइंड एचडी का आंसर है, ठीक है। चलो होमवर्क लिखो, होमवर्क कुछ कुछ लिखो, खत्म हो गया एचडी, एचडी खत्म, चेक वेक कराना होमवर्क हमसे खत्म, आइए होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला होमवर्क, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इनकम फॉर 50 men, for 50 men
are rupees 3200 and 525 respectively. $525 respectively. Hmm. The same, the same for the same for 40 women are the same for 40 women are rupees 2850 and rupees 460. Rupees 2850 and rupees 460 respectively. Find the find the standard deviation of income for the combined group. For the combined group. For the combined group. ठीक है? क्लियर है? तो इसमें जस्ट कंबाइंड एचडी निकालना है, कंबाइंड एचडी निकालना है। इसका आपको कंबाइंड एचडी निकालना है, कंबाइंड एचडी निकाल के हमको भेजना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, द मीन and variance the mean and variance of a group of 250 items are 15.6 and 13.44 respectively. The mean and variance of a group of 250 items are 15.6 and 13.44 respectively. If the mean and HD, if the mean and standard deviation of 100 of this item, if the mean and standard deviation of the 100 of these items are 15 and 3 respectively, then find the mean of mean and HD of remaining 150 आइटम्स। ठीक है, ये नोट्स अपलोड हो जाएगा, ये नोट्स हमारे गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। नोट्स लेने के लिए आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। प्रो बैच का जो डिस्क्रिप्शन वाला ग्रुप है ना, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे देखिएगा अकाउंट्स का और मैथ्स का ना हैंड रिटन नोट्स का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाइएगा, खोजिएगा, सब नोट्स मिल जाएगा, ये नोट्स अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग खत्म कर दिए हैं, बस इतना ही है। स्टैंडर्ड डिवीजन खत्म, अगले दिन से हम लोग कोरिलेशन चालू करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, होमवर्क करके आइएगा आप लोग।